Right, so I'll introduce you to her. Her name is Afia Salam. She's a journalist. She was the first cricket journalist of Pakistan, the first female cricket journalist, sorry, right? And she's worked as, a senior copy editor at Dawn News as well, और different publications में काम कर चुकी हैं, बहुत ज़्यादा advertising, और अब वो specifically climate change के बारे में हमसे आज बात करेंगी, but वो women rights और media ethics और social issues of Pakistan पर भी बात करती हैं. And now that I've given an introduction about her, welcome to the show. बहुत शुक्रिया. कैसी हैं आप? ठीक. आज हम आपसे डिस्कस करेंगे कि लाहौर में जो स्मोक की सिचुएशन है बहुत ही आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, तो क्या एज अ जर्नलिस्ट आप ये एंटिसिपेट कर रही थी कि ये होगा? जी बिल्कुल. देखिए, जो माहौलियात के शोबे के जर्नलिस्ट भी हैं, जो साइंटिस्ट भी हैं, जो इस फील्ड में काम करते हैं, वो तो एंटिसिपेट क्या, वो प्रिडिक्ट कर रहे थे कि ये होगा, और रिकमेंडेशंस भी दे रहे थे कि अगर इसका तदारुक करना है तो आपको फलां इक़दामात करने होंगे. तो यस, वी वर एंटिसिपेटिंग इट. एंड व्हाटएवर measures have been taken to fix the situation, आपको लगता है कि क्या ये सही डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं? देखिए, एक तो टू लिटिल टू लेट वाली बात है. ठीक है. दूसरी बात ये कि लोग इसको क्या कहूँ कि बहुत देर में इसके मुतालिक, और ये मैं कई जगह पे कह चुकी हूँ, और अब हम इसमें मीडिया फ्रेटर्निटी का भी हाथ है कि अब जब इन द थिक ऑफ इट हैं हम, तो अब इस पे हर एक बात कर रहा है. ठीक है. एक तो ये लॉन्ग टर्म मेजर्स इसके पता है कि क्या लेने हैं. दूसरा जो शॉर्ट टर्म फिक्स भी है, क्योंकि ये आपकी हेल्थ इमरजेंसी है, ये सिर्फ एनवायरमेंटल इमरजेंसी नहीं है. एब्सोल्युटली. तो उसके बारे में, उसको जो आप कह रही थी प्रिडिक्ट, तो ये पता तो था कि होगा. तो उसके लिए बातचीत और उसके लिए इक़दामात और उसके लिए जो कुछ प्यूनिटिव एक्शन तो मैं नहीं कहना चाहूँगी, लेकिन जब तक इक़दामात के साथ वो कैरेट ऑन स्टिक नहीं हो तो वो होते भी नहीं हैं इम्प्लीमेंट. ये हमारे क्यों मई, जून, जुलाई, अगस्त में क्यों नहीं इन पे बात हुई? अब इस पे बात करके हम कितनी जल्दी क्या फिक्स कर लेंगे? बट Afia, are you from that thought process कि it's a little too late, or would you think there is still hope कि अगर हम अभी भी curtail करें इसको तो हम कर सकते हैं? With that hope, Yes, definitely. देखिए, ये तो नहीं हो सकता कि भाई अब तो हैं इसमें तो अब भुगतो. Exactly. ये तो नामुमकिन है. ये बहुत से लोगों के लिए कि ज़िंदगियों का सवाल है, हमारे माहौलियात की भी ज़िंदगी का सवाल है. हम सिर्फ इंसानों तक समझते हैं माहौल तो पूरी चीज़ें हैं ना, चरिंद परिंद दरख्त सब चीज़ें इससे मुतासर होती हैं. दूसरी बात देखिए कि जो सीरियस किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस पे काम कर रही हैं, जो माहौलियात से मुताल्लिक हैं, उन्होंने भी इसके लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दिए हैं मेजर्स. क्योंकि सिर्फ जो शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं जो कि बड़ी हद तक हम जैसे लोगों को नी जर्क लगते हैं कि जी स्कूल बंद कर दो और ट्रांसपोर्ट को बंद कर दो और ये लॉकडाउन कर लो, उनकी ज़रूरत किसी हद तक तो है, लेकिन वो कितनी देर तक आप कर सकते हैं? और पाकिस्तान जैसे मुल्क में आपने कुछ स्कूल पहले बंद किए, प्राइमरी स्कूल, क्योंकि छोटे बच्चे ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं. ठीक है, वो समझ में आती है बात. फिर आपने उसको सेकेंडरी पे गए, फिर अब यूनिवर्सिटीज़ की भी बात कर रहे हैं और कहते हैं कि ऑनलाइन ले जाएं. कितने बच्चों को आप ऑनलाइन पढ़ाएंगे? क्या हमारा नेटवर्क ऐसा है? या एब्सोल्युटली. एंड प्लस टू से कि हमारा इंटरनेट के अलावा भी आधी वर्कफोर्स घर से काम कर रही थी. व्हेन आई वाज कवरिंग टॉप स्टोरीज, लाइक वी हैव बीन डूइंग दिस ब्रीथ पाकिस्तान इनिशिएटिव कवरिंग टॉप स्टोरीज फॉर अ व्हाइल, इट्स बीन डिटीरिएटिंग डे बाय डे. इट्स जस्ट बीन गेटिंग वर्स. So we had an amazing gentleman who came and spoke about this as well some time ago, and he was saying कि हमारा इतना severe अब crisis हो गया है कि छोटी मोटी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ेगा. हम बड़ी चीज़ें देखें, हम कार्गोज़ देखें, हम स्टील इंडस्ट्रीज़ देखें, और हम यहाँ से चेंजेस लाएंगे. तो आप इसके बारे में क्या तबसरा कर सकते हैं? जी देखिए, यही बात मैं कह रही हूँ कि ये जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में, क्योंकि हुकूमत पे भी प्रेशर होता है कि कुछ करो, वो पॉलिटिकल प्रेशर्स भी होते हैं, तो उन्होंने कोई ये इस तरह के मेजर्स दिए हैं जो कि जाहिर है कि ये इसको ख़त्म नहीं करेंगे. कुछ लोगों को इससे कुछ फ़ायदा हो सकेगा, क्योंकि ये बड़ी एलिटिस्ट सी अप्रोच है कि जी आप अंदर रहें, आप एयर फिल्टर लगा लें. दैट्स नॉट इट. ज़्यादातर हमारे लोगों को बाहर रहना पड़ता है, बहालत मजबूरी, उनको काम भी करना होता है, बाहर भी निकलना होता है. लॉन्ग टर्म मेजर्स के लिए भी जो अगर हम उस कॉज की तरफ नहीं जाएंगे तो हम एड्रेस नहीं कर सकेंगे. कोई भी आप जो ये जब से स्मॉग की इंटेंसिटी बढ़ी है और आम लोगों को इसके बारे में पता चलना शुरू हुआ है, तो मलबा किस पे डलता है? जी वो फार्मर जो हैं वो रेजिड्यू जलाते हैं. पाई चार्ट में उनका कितना हिस्सा है? बहुत छोटा सा. तो वो चूंकि ऑप्टिक्स हैं, वो नज़र आते हैं, लोग ट्रैवल करते हैं, देखते हैं जी यहाँ पे क्रॉप बर्निंग. शादियों पे लाहौर में तो आई थिंक बारबेक्यू खाना भी बंद कर दिया. कितनी बोटियाँ तल लेंगे, कितने सीख, इफ यू थिंक अबाउट इट,
नहीं, दैट मेक्स अ डिफरेंस। जो बर्निंग का एक तनासुब है, जो सारा जिसको मलबा उस पर डालते हैं, क्योंकि आम लोग जो जानते हैं इन चीज़ को, वो नहीं, उसमें आपकी हाउस होल्ड बर्निंग भी है। और ये सिर्फ शादियों का खाना नहीं, लोगों ने वैसे भी खाना जो पकाना होता है, हर एक के पास गैस नहीं होती है। और जिनके पास गैस होती है वो भी बहुत लोड शेडिंग की वजह से gone on to burning of coal and wood. Absolutely. Afia, on that note as well, I'd love to say that I was reading in the morning as well that Baku mein jo abhi summit ho raha hai, they are actually aiming, they have this cool presidency plan in which it's a two-way step process, in which pehle wo ambitiously और transparent प्लान्स बनाएंगे और फिर सेकंड फेज के अंदर वो उसको इम्प्रूव करेंगे बाय एक्चुअली प्लांटिंग मोर, मेकिंग श्योर दैट दिस ग्रीन हाउस एमिशन इज टेकन केयर ऑफ, दैट दिस अ लो कार्बन, so do you think that a government in Pakistan would consider something like this? And if you were in that position, what would you recommend to the government as well? देखिए, गवर्नमेंट के पास जो रिकमेंडेशंस हैं वो बाकायदा साइंटिफिकली प्रिपेयर की गई थी। और जब आप देखते हैं कि आपके व्हीकुलर इमिशन सबसे ज़्यादा हैं, जिसमें फार्मिंग और आपकी जो ईंटों के भट्टे हैं, ये सब चीज़ें भी हैं, लेकिन तनासब सबसे ज़्यादा व्हीकुलर इमिशन का है। तो उस पर काम शुरू हुआ था आज से कई साल पहले। जितनी भी रिफाइनरीज थी उनको कंप्लायंस के लिए टारगेट्स दिए गए थे कि इस अरसे में आपने अपने प्रोसेसेस को साफ़ करना है। अच्छा, पाकिस्तान की इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी भी आ गई थी, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की पॉलिसी के बाद इम्प्लीमेंटेशन में कितना लैग आया वो मुमकिन नहीं है इतनी जल्दी फिक्स करना। हमारे यहाँ वसाइल नहीं है। अभी भी जो आपके बिग इमिटर्स हैं, जो आपकी ट्रांसपोर्ट है, वो आपकी फिटनेस कौन चेक करता है? व्हीकल्स की फिटनेस जो है, आपकी कितनी पुरानी गाड़ियाँ होती हैं। पुरानी गाड़ी होना कोई ख़राबी नहीं, फिट होनी चाहिए। आपकी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल कितने लोग अफोर्ड करेंगे? चार्जिंग स्टेशन कहाँ हैं? चार्जिंग स्टेशन कौन से फ्यूल से चार्ज हो रहे हैं?